you. When they came to me, in fact, I was double-minded because there are three events in parallel which are happening in the university. And the event from which I have come is in my own faculty and my own department where I am the dean also. So in fact, we have industry, academic, interface event happening there. Now I am sharing this with you because see, when we are students, नहीं इसको हिंदी उर्दू से सब आप लोग जो जब स्टूडेंट लाइफ हम लोग जी रहे होते हैं तो ये सबसे कम स्ट्रेस की लाइफ होती है, मेरा मानना ये है सबसे कम। और जो लोग, क्योंकि बेसिकली थीम मुझे बताया है कि बेसिकली वेलबींग से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो मुझे ताज्जुब होता है कभी कभी कि नहीं लेना है, टेंशन इसलिए नहीं लेना है कि देखिए जिंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक, ऊपर वाले ने जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह भगवान जिसको भी मानते हैं, तो देखिए जिंदगी जब दी गई है तो जिंदगी को हमें उसको जो इम्पोर्टेंस है उसकी और जो हमारी लाइफ की है उसको हमें मान के चलना है। ये किसी की अमानत है, ये हमारी अपनी नहीं है, हमारे जो ऊपर वाले ने हमें भेजा है ये उसकी अमानत है। हमें कोई हक नहीं बनता है कि इस चीज़ को हम नुकसान पहुंचाएं अपनी बॉडी को, अपने जहन को, अपने उसको, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आप बेसिकली अपने दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब भी कभी कोई स्ट्रेस की बात आपको लगे, जबकि स्ट्रेस होना नहीं चाहिए, होता क्या है एकेडमिक लाइफ में एज अ स्टूडेंट एग्जाम का स्ट्रेस होता है, ये तो ना क्या स्ट्रेस होते हैं, एग्जाम के स्ट्रेस होता है, ये भी कभी स्ट्रेस फैमिली इंड्यूस भी होता है, ठीक है। फैमिली में आप टूर पे जाना चाह रहे हैं, फैमिली वाले कह रहे नहीं जाने देंगे, होता है नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली फीमेल स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा होता है कभी कभी, और मेल के साथ भी होता है जिनसे आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि घर से आंखों से दूर नहीं होने देंगे और कभी जाने नहीं देंगे, तो ये होता है। तो अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स के साथ ज्यादा होता है, जबकि कोई डिफरेंस ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ये गौर करिए जो जाने को मना कर रहे हैं, कोई आपसे कोई नफरत तो है नहीं जिस वजह से मना कर रहे हैं, वो तो मोहब्बत की वजह से मना कर रहे हैं। उनको डर लगता है कि अनजान उसका कि घर से जाएगी बच्ची तो पता नहीं क्या हो, क्या चीजें फेस करे वहां पर। और अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस अक्सर इंडिविजुअल के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ हुए होते हैं, तो वो सोचते हैं कहीं इनके साथ ऐसा ना हो जाए जो हमारे साथ हुआ था सफर में जाने में। तो मेरी आपसे एक सलाह ये है कि उस चीज को भी नेगेटिवली मत लीजिए। ये नहीं कि पेरेंट्स हमें कोई दुश्मनी में मना कर रहे हैं, उनको एक डर है, जान उसका डर है कि कहीं कुछ परेशानी ना आ जाए, कुछ प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। तो इनफैक्ट अभी मैं जिनसे बात कर रहा था, मैंने कहा 2 मिनट में कॉल करता हूँ। तो इंटरेस्टिंग ये कि हमारे 47 स्टूडेंट्स का एक कंटिंजेंट जो है इस वक्त नेशनल यूथ फेस्टिवल जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करती है अम्बाला में इस वक्त हो रहा है। तो हमारी टीम यहाँ से 2 तारीख को गई थी और वही अभी डिबेट वहाँ चल रही थी, मुझसे फोन पर डिस्कशन हो रहा था कि सर आज चलें या कल चलें। तो ये भी एक स्ट्रेस की बात है कि साहब आज चलना है वहाँ से या कल चलना है। तो भाई आज चलने में क्या परेशानी है, तो बोले सारे ऐसा है कि अगर आज चलेंगे तो रात में पहुँचेंगे, एयू पहुँचेंगे तो लेने कौन आएगा। इतनी दूर सफर करके आप आ रहे हो और इससे डर रहे हो कि एयू में आने के बाद हॉल कैसे पहुँचोगे, जो घर से कौन आएगा। मैंने कहा कम से कम इतना मैं श्योर कर दूंगा कि आप एक बार यूनिवर्सिटी कैंपस में एंटर हो जाए तो जितने हॉल से आप आए तो एक गाड़ी घुमा देंगे, आपको सब जगह छोड़ देंगे आपके हॉल से रात में 2 बजे 3 बजे जो भी टाइम होगा। और जो बच्चे एनआरएससी है तो उसको भी गाड़ी से छुड़वा देंगे। 47 बच्चों में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा छोड़ने में सब जगह जो है। तो मैंने कहा कोशिश ये करिए, क्योंकि आपको मालूम ही है बच्चे जब मॉर्निंग में जगते हैं तो 12 बजे से पहले नहीं निकल सकते पर। तो कल का पूरा दिन जाएगा और कुछ एग्जाम, बच्चों के एग्जाम है, कल गेट का एग्जाम है, कहीं कुछ है। तो मैंने आज आफ्टरनून में तो ये बोले लंच हम तो डिनर खा के निकलेंगे। मैंने बेटा रास्ते में डिनर के पैसा हम देते कि रास्ते में खा लेना डिनर, तो कम से कम कोशिश ये करो कि टाइम आपका भी कम लगे, हमारे पूरे जो स्टाफ गया हुआ 5 स्टाफ मेंबर्स भी गए हुए हैं यहाँ से, टीचर्स भी हैं यूनिवर्सिटी के और भी स्टाफ हैं। तो देखिए छोटी छोटी चीजें कभी, मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि मेरे पास कई फीमेल हमारे जो मेंबर्स हैं कल्चरल एजुकेशन सेंटर के, वो आए, उन्होंने कहा था पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे और वो बच्चियां स्ट्रेस में थी उससे कि हमारी दूसरी साथी जा रही हैं और हम नहीं जा पा रहे इसके अंदर। तो मैंने कुछ को समझाया, मैंने कहा अगर आपके पेरेंट्स को कुछ डर है तो आप मुझसे बात कर लें, हम उनको एश्योर करेंगे। मैंने साथ में फीमेल टीचर भी गई हैं यूनिवर्सिटी की हमारी फैकल्टी मेंबर और मेल भी गए हमारे। मैंने कहा उनको बता दीजिए कि खाली बच्चे नहीं जा रहे हैं, यहाँ से फीमेल फैकल्टी मेंबर भी जा रही है और मेल भी जा रहे हैं। तो दोनों टाइप के हमारे पास मौजूद है रिप्रेजेंटेटिव हमारे स्टाफ के और टीचिंग स्टाफ के, और वो दे विल टेक गुड केयर ऑफ देम। तो ऊपर वाले का करम है,
अल्लाह का शुक्र है कि इवेंट पूरा 2 तारीख से लेकर अब तक का हुआ, सब बिल्कुल खैरियत के साथ बड़ा एंजॉय करके सब लोग वहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ से ख्याल रखिएगा कि अक्सर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स में कभी कभी ग्रेड्स के ऊपर हम लोग बहुत टेंशन लेते हैं, ठीक है, कि साहब मेरा ये ग्रेड नहीं आया और मेरे 100 मार्क्स में से मेरे 50 रह गए, 60 रह गए। अब प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हाउ यू कैरी योरसेल्फ। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर ए फेलियर। मैंने आपको बताऊं, यू विल बी सरप्राइज कि जो हमारे बच्चे, मैं तो MBA से रिलेटेड हूँ बहुत साल से, अब तो 2 डिकेड से ज़्यादा हो गए यहाँ फैकल्टी से, तो जो हमारे बच्चे जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो वही जिनकी ग्रेड्स बहुत कम थे। प्रैक्टिकल बात ये है।